हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ बाथरूम साफ़ करने। यहाँ पे देखिए बाथरूम कितना गंदा हो रहा है, नीचे से पूरा गंदा हो रहा है। और इसको मैंने काफ़ी टाइम से इसीलिए साफ़ नहीं किया था कि आपके साथ शेयर करूँगी। आपके बाथरूम क्लीनिंग के लिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी जल्दी से वो वीडियो हमारे साथ शेयर करो। और ये वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इस तरह से बाथरूम जिस तरह से मैं करती हूँ। और आप कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिनको कि नहीं पता है, वो वीडियोस नहीं आपने देखे होंगे, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिया है और मुंह पे लगा लिया है मैंने मास्क, क्योंकि जिससे मैं साफ़ करूँगी जो एसिड है, तेज़ाब है। और वो ये जो तेज़ाब होता है ना, ये बहुत ही लाइट वाला तेज़ाब होता है। इससे ये नहीं है कि हाथ पे लग जाएगा तो कोई हमें प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन बस ये है हल्की सी इचिंग हो जाती है। जैसे मैं इससे ज़्यादा टाइम काम करूँगी, ज़्यादा टाइम तेज़ाब में मेरा हाथ रहेगा, तो उससे इचिंग होने का थोड़ा डर रहता है, इचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जो मेरा घंटों का काम है ना, सच बताऊँ इतनी जल्दी होने वाला है। और बिल्कुल भी मुझे कोई दबाव इस पर नहीं डालना है, रगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक मैंने हाथ में सॉक्स ली है, और जो पुरानी फटी हुई सॉक्स होती हैं वो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। इससे जब हम इस तरह से क्लीनिंग करते हैं ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है। जो सोक्स होती है तो ये अब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर इसको। और जो जूने वगैरह से करते हैं ना, उससे ही बहुत जल्दी पानी इसका निकल जाता है। जो तेज़ाब में मैंने आधा पानी मिलाया है और आधा वो तेज़ाब लिया है। तो इसके लिए कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी ये कहाँ मिलता है, ये मिलता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो ये आसानी से मिल जाता है, और गांव में तो ज़्यादातर ये अवेलेबल होता है, क्योंकि गांव में इसको बेचने वाले भी घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने एक टाइल साफ़ किया है, और आप टाइल्स को देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इस पे एक भी निशान नहीं बचेगा। कितनी भी गंदी टाइल्स हो और वो फटाफट से साफ़ हो जाएगी। और बिल्कुल भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस उसमें तेज़ाब और पानी जो मैंने मिला के मग्गे में किया हुआ है, बस उसमें डिप करके और इसको ऐसे ही लगाते जाना है, और सारे दाग और जितनी भी गंदगी जमी हुई होती है वो आसानी से साफ़ होती चली जाती है। अब आप नीचे की टाइल्स देखिए और ऊपर की टाइल्स देखिए। और इसके लिए आपके ये भी कमेंट थे कि दीदी क्या टाइल्स की चमक तो नहीं चली जाएगी? तो गाइस चमक बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और टाइल्स आपकी एकदम चमाचम चमक जाएंगी। और इतना अच्छा आपको खुद भी साफ़ करके ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ मेहनत भी नहीं की है और बाथरूम हमारा एकदम क्लीन हो गया है। और आप ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आपको इससे साफ़ करते हुए कितना टाइम हो गया है। तो पहले मैं हार्पिक से साफ़ करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर मुझे इससे साफ़ करना लगा। और मुझे इससे साफ़ करने का कुछ पता नहीं था पहले, जब मैं इससे साफ़ नहीं करती थी। तो एक बार हमारे यहाँ पे ना टोटी लगाने वाले वो भैया आए थे जो टॉयलेट सीट वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने हमें बताया था। तो पहले मैं टॉयलेट सीट वगैरह ही इससे साफ़ करती थी, और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि इस तरह से आप ये एसिड इसमें डालो और इसका आधा पानी मिलाओ और उससे साफ़ कर लो, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो उसके बाद से मैं इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। 6 से 7 साल मुझे इससे साफ़ करते हुए हो गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टाइल्स की चमक गई है या इससे कोई प्रॉब्लम हुई है। और इसीलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है जब हमारे बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हार्पिक भी इतने अच्छे से काम नहीं करता है। मैंने देखा हुआ है, जब मैं हार्पिक से साफ़ करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता था, और फिर भी वो चीज़ नहीं होती है जो कि इससे हो जाती है। तो इससे साफ़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बाथरूम को कैसे साफ़ करें, तो वो इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और जब मैंने वो वीडियो शेयर किया था, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि दीदी हमारा बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और लग नहीं रहा था कि ये टाइल्स साफ़ हो पाएंगी, लेकिन इससे ना एकदम फटाफट से साफ़ हो गई। तो ये सब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कोई वीडियो ऐसा आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको उससे बेनिफिट्स होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी पहले मैंने जो महरून वाली टाइल है वो साफ़ की है। और ये महरून वाली टाइल ही हमारे बाथरूम में जल्दी गंदी होती है, क्योंकि इन पे जो पानी भी लगता है ना वो भी दिखाई देता है। और जो वाइट वाली टाइल है ये इनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो ये इतनी गंदी नहीं लगती है। और अब की बार ये इस तरह की बोतल में आया है, क्लासिक फ्लोरिड वाटर। और ये 20 रुपए की बोतल आई है, और हर बार जो लेके आते थे वो कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतल में लेके आते थे करवा के।
ये हमारे यहाँ पे शॉप पे भी मिल जाता है और बेचने वाले भी इसको घूमते रहते हैं। तो एक बार ये भी कमेंट था कि दीदी बोतल दिखाना किस तरह की है, तो इसलिए वो बोतल मैं आपको दिखा रही थी। और ये 20 रुपए की आई है और 20 रुपए की ना पूरी नहीं लग पाती है, इसमें से भी ना बच जाता है। तो 20 रुपए में हमारा पूरा बाथरूम क्लीन हो जाता है। तो ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं और बाथरूम हमारा चमाचम चमक जाएगा। टाइल्स एकदम ऐसे चमक जाएंगी पूरा बाथरूम साफ़ करके। और तब मैं आपको बाथरूम को दिखाऊंगी। तो पहले पूरी टाइल्स मैंने नीचे से सारी साफ़ कर ली है, एक साइड की, और उसके बाद दूसरी साइड की। इसी तरह से बड़ा बाथरूम है और ऊपर 7 फीट तक टाइल्स लगी हुई हैं, तो इसलिए काफ़ी सारा टाइम इसमें मुझे लग जाता है। लेकिन अगर हार्पिक से करूं तो ये सोचो इसका डबल टाइम मुझे लगेगा। अगर मैं अब आधा घंटा 1 घंटा में काम अपना ख़त्म कर रही हूँ तो फिर 2 घंटे में काम ख़त्म होगा, और फिर भी इस तरह से नहीं चमक आएगी जिस तरह से इससे आती है। ये मैं पूरा 100% कह सकती हूँ कि हार्पिक से साफ़ हुआ बाथरूम और इससे साफ़ हुआ जो एसिड है इससे साफ़ अगर हम करते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसमें टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं, टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, और बाथरूम हमारा एकदम चमक जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और मुझे बहुत सारे ये कमेंट भी आते हैं उससे साफ़ करो, उससे साफ़ करो, लेकिन सच बताऊँ मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। और यहाँ पे अब नीचे नीचे की इधर की भी टाइल साफ़ करूँगी। और ये जो मेहरून वाली टाइल है ना, ये हमारे बाथरूम में 3 साइड है और ये तीनों साइड ही सबसे ज़्यादा गंदी होती है, मैरून। और जो वाइट वाली है उनमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत जल्दी दिखाई देने लगती हैं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी बाथरूम अपना क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन ये मुझे वीडियो आपके साथ शेयर करना था, आपको दिखाना था कि कितनी भी गंदी टाइल्स हों, और अगर आपके टाइल्स पे पानी इस तरह से जमा हुआ है, एक पपड़ी की तरह भी जमा हुआ है ना, उसके बाद भी ये बहुत आसानी से उसको साफ़ कर देगा। तो यहाँ पे अब सारी टाइल्स को ऊपर से लेके और नीचे तक, नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं सबको पहले मैं साफ़ करूँगी, और उसके बाद इस पर पानी मारूंगी, और पानी लगा के फिर इस पर एक कपड़ा पहले लगाऊंगी, एक कपड़ा फिर सूखा बाद में लगाऊंगी। और तब हमारी टाइल्स बिल्कुल एकदम से चमक जाएंगी, क्योंकि पानी इन पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी फिर वो सूख जाता है तो वो अलग ही दिखाई देता है। तो जब भी जैसे नहाते हैं और नहाने के बाद दीवारों पे वाइपर घुमा देते हैं, इन टाइल्स को साफ़ कर देते हैं वाइपर से, और जो मैजिक मोप होता है उसको घुमा देते हैं, तो फिर पानी ना जमता नहीं है, बाथरूम हमारे जल्दी गंदे नहीं होते। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जब सब नहा लेते हैं उसके बाद वाइपर लगा के और दीवारों पे भी मैजिक मोप लगा देती हूँ, तो ये एकदम साफ़ रहता है। और इसको मैंने अब इतना गंदा कर रखा था जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से कितना भी गंदा बाथरूम हो और हम उसको कितने आसानी से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी साइडों की जगह है, अब ऊपर से सारा बाथरूम मैंने क्लीन कर लिया है। और अब इसी तरह से नीचे की भी सारी टाइल्स इसी तरह से पहले जो तेज़ाब वाला पानी है इससे साफ़ करूँगी, और उसके बाद नीचे तो ऐसे ही वाइपर लगा दूँगी। नीचे तो कोई कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पानी डाल के और वाइपर लगा दूँगी, और उसके ऊपर से मैं मैजिक मॉप लगा दूँगी। तो अगले दिन तक, अगले दिन की सुबह जब नहाने का टाइम होता है तो तब तक हमारा बाथरूम एकदम क्लीन रहता है। बाथरूम में एक बूंद भी पानी नहीं मैं छोड़ती हूँ, एकदम बाथरूम को साफ़ करके रखती हूँ, तो तभी मुझे अच्छा लगता है। और बाथरूम हमारा घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे घर जो हैं वो तो बंद है और घर के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम होते हैं, तो अगर ये गंदे रहते हैं तो इनमें स्मेल, बदबू आने लगती है, और फिर वो हमारे ना पूरे घर में फैलती है। तो इसलिए बाथरूम को टाइम टाइम पे अपने क्लीन करके रखना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा हमें रखना चाहिए। इससे एक पॉजिटिविटी भी घर में रहती है और हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा भी दिखाई देता है, क्योंकि जब घर में स्मेल आती है तो सच बताऊँ वहाँ पे बैठने का भी मन नहीं होता। तो इसलिए मैं अपनी दोनों बाथरूम एकदम साफ़ सुथरे करके रखती हूँ। और हॉल में हमारे बाथरूम हैं, और हमारा डाइनिंग एरिया भी बाथरूम के आसपास ही है, और जो लिविंग एरिया है वो भी बाथरूम के आसपास ही है। तो अगर बाथरूम गंदे होंगे तो वहाँ पे किसी पे बैठा भी नहीं जाएगा। तो बाथरूम एकदम रखती हूँ मैं चकाचक। और बाथरूम, पूजा घर और किचन, ये हमारे घर के 3 हिस्से हमारे बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। नहीं तो हमारे घर में ना एकदम नेगेटिविटी रहती है। अगर हमारा बाथरूम है, पूजा घर, किचन एकदम गंदा होता है
तो किचन को भी अभी मैंने साफ़ किया था, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर किया। और अब मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, तो ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा बाथरूम हमारा एकदम क्लीन है, क्योंकि उसमें कोई नहाता नहीं है, उसमें सिर्फ कपड़े धुले जाते हैं, तो उसमें वाइपर लगा के वो ऐसे ही साफ़ हो जाता है, दीवारें वगैरह उसकी गंदी नहीं होती हैं। तो इसमें नहाते हैं, जिस बाथरूम में नहाते हैं ना वही ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे अब पूरे को साफ़ करके, और यहाँ पे अब मैं पानी से इसको साफ़ करूँगी। और आपका एक कमेंट और था कि आपके जो ये नल हैं, यानी कि जो टैप हैं, इनको आप कैसे साफ़ करते हैं। तो इनको कभी भी एसिड से यानी तेज़ाब से साफ़ नहीं करना है, ये मुझे आपको बताना था। कभी आप अपने बाथरूम में ये टोटी जो होती है हमारे पानी की, ये ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो चमक होती है ना स्टील की, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक बार से तो नहीं होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके उसकी चमक चली जाती है। तो इनको कभी भी तेज़ाब से साफ़ ना करें, इनको हमेशा हार्पिक से ही साफ़ करें। जैसे पूरे बाथरूम को हमने क्लीन कर लिया है, उसके बाद में सारी टैप को हार्पिक से साफ़ करती हूँ। और जैसे शावर है, हैंड शावर है, सभी को हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ। तो स्टील का कुछ भी अगर आप इससे साफ़ करेंगे तो ये उसको ना बेकार कर देगा, बिल्कुल उसकी चमक भी चली जाएगी, और उस पर ब्लैक ब्लैक से धब्बे से हो जाएंगे, जैसे एक लोहे की किसी उस पर जर लग जाता है, उस तरह से हो जाती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, और अगर आप एसिड से साफ़ कर रहे हैं, तो कभी भी इन पे वो नहीं लगना चाहिए, स्टील पे कहीं पे भी वो नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो उसको ख़राब कर देगा। और अभी मैं आपको ना प्लास्टिक की जो हमारी बाल्टी है, मग है, स्टूल है, वो भी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। पहले हार्पिक से दिखाऊंगी। हार्पिक से वो इतना अच्छे से साफ़ नहीं होगा जितने अच्छे से इससे साफ़ हो जाएगा, और जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सूखा कपड़ा लगा दिया है मैंने, और पूरे बाथरूम को, पूरी बाथरूम की टाइल्स ना बिल्कुल सुखा दी हैं। तो सूखने के बाद एकदम अलग ही चमक आती है। और बाथरूम में ना थोड़ा धुआं सा भी हो गया है, क्योंकि इससे थोड़ा धुआं धुआं सा भी निकलता है। इसी वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है, जिससे कि इसका धुआं अंदर ना जाए। तो अपना फेस किसी दुपट्टे वगैरह से कवर कर लें, और उसके बाद इसका काम करना शुरू करें। और अगर चश्मा लगा लेते हैं तो वो भी सही रहता है, उससे हमारी आंखों की भी सेफ्टी रहती है। क्योंकि वैसे तो इससे कुछ नहीं होता है, बिना चश्मे के भी हम काम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना भी हो सके उतना हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब स्टूल को तो मैंने साफ़ कर दिया हार्पिक से। और यहाँ पे अभी मैं मग्गा साफ़ करूँगी। ये अंदर से थोड़ा गंदा हो रहा था, बाहर से भी गंदा हो रहा था। तो पहले मैंने इस पे हार्पिक लगाया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं कि हाँ इससे अच्छे से साफ़ हो रहा है। उसके बाद मैंने इसमें तेज़ाब डाला और फटाफट से इसको साफ़ कर दिया। अंदर भी पहले मैंने हार्पिक से साफ़ किया, लेकिन अंदर से भी ये उस तरह से साफ़ नहीं हो पाया था। तो पहले मैं इसको इसी से रगड़ती रही, ऐसे ही। ये मैंने जूना लिया हुआ है, तो उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हार्पिक जब हम लगाते हैं तो उससे ये स्कॉच ब्राइट का जो जूना होता है ना, ये अच्छे से काम करता है। तो उसके बाद मैंने इसमें ये एसिड डाला, और इससे ये बहुत अच्छे से आसानी से साफ़ हो गया अंदर से। फिर मैंने इसी से इसको साफ़ किया है। और एक हाथ पे मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, दूसरे हाथ पे नहीं पहन रखा है, क्योंकि इसी हाथ का ज़्यादा काम रहता है, सीधे हाथ से ही हम ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए इसी में ही मैंने पहना है। लग तो इस पे भी रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगता ही है दूसरा हाथ जब चलता है, लेकिन दूसरे हाथ पे मैंने नहीं पहना हुआ था। तो अंदर से पूरा मग्गा एकदम से साफ़ हो गया है। और यहाँ पे जो भी इस पे एक भी निशान हो रखा है ना, वो एकदम से इससे साफ़ हो जाएगा। ये देखो अंदर से मग्गा एकदम चमक गया है। तो अब स्टूल और मग्गे दोनों को धो के रखूँगी, और बाल्टी को करूँगी बाद में साफ़। पहले नीचे से पूरे बाथरूम को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है बाल्टी में। तो पहले पूरे बाथरूम को पानी से धो के, और उसके बाद बाल्टी को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये देखो मग्गा कितना साफ़ हो गया है, और स्टूल है हमारा वो भी एकदम से साफ़ हो गया है। और ये मग्गा स्टूल ये पूरा मैंने बाथरूम सेट लिया था, और उसके बाद बाल्टी तो इसकी ख़राब हो गई थी। तो इसी के मैचिंग फिर मैं दूसरी बाल्टी लेके आई थी, क्योंकि वाइट कलर और इसी तरह की बाल्टियाँ मुझे अच्छी लगती है बाथरूम में। और ये हमारे बाथरूम से थोड़ा मैच होती हुई भी है, तो इसलिए ये मैंने ले रखी है। और अब बाथरूम का सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा अंदर रखा हुआ था, जैसे हार्पिक है, दूसरा मग्गा है, सारा कुछ मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब बस नीचे से धुलाई कर दूंगी। बाथरूम हो चुका है हमारा धुल के एकदम कंप्लीट, एकदम साफ़ सुथरा। तो बस नीचे की धुलाई रह गई थी, और बस फटाफट से पानी डाल के और नीचे से धुल के, और उसके बाद लगा दूंगी इसमें अच्छे से वाइपर।
और अब पूरे बाथरूम में वाइपर लगा के यहाँ पे अब बाल्टी साफ़ करूँगी। तो बाल्टी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेज़ाब और बस इसी से पूरी बाल्टी हमारी साफ़ हो जाएगी। और साइडों में भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैल जमा हुआ था, ब्लैक ब्लैक सा, और नीचे भी निशान हो रहा था। तो निशान का तो नीचे का तो ये देखिए मैंने उसमें जूना भी नहीं लगाया है, बस ऐसे ही वो अपने आप गिरते ही साफ़ हो गया है। और आज मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी। जैसे आपका मशीन के लिए जो कमेंट होते हैं ना, जो कपड़े धुलने वाली मशीन है मेरी, तो उसका जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिखाई देता है ना, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे वो गर्म पानी जो करती है अंदर, और गर्म पानी करके, और जैसे टॉवल वगैरह हैं हमारे, या कुछ कपड़े हमें गर्म पानी से धुलने हैं, तो उसके लिए वो बड़ी ही फ़ायदेमंद मुझे दिखाई देती है। नहीं तो वैसे तो ज़्यादा काम मैं उसमें नहीं करती हूँ। जैसे बेडशीट है या कंबल ब्लैंकेट वगैरह मुझे धुलनी है, तो उनका ही उसमें ज़्यादातर काम होता है। या फिर जल्दबाजी है, मुझे कपड़े मुझे धुलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो तब मैं उसमें कपड़े धुल लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं ऊपर वाली मशीन में ही कपड़े धुलती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें मैं टॉवल डालूंगी, और टॉवल वो गर्म पानी में ही धुलती है, और गर्म पानी करके ही फिर उन कपड़ों को पानी में को निकालती है। और उससे ये फ़ायदा भी रहता है, वैसे जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कपड़े निकालने का या सुखाने का ऐसा कोई टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसमें बस एक बार कपड़े डाल दो और वो सूखने के बाद ही अलार्म बोलेगा, और उसके बाद कपड़े निकालने होते हैं। जैसे आप पूछ रहे थे कि दीदी मुझे मशीन लेनी है, तो मैं कौन सी मशीन लूँ, और वो सैमसंग की है। इसके लिए भी आपने पूछा था कि वो कौन सी कंपनी की है, तो वो सैमसंग की है। तो यहाँ पे मैं 2 टॉवल लेके आई हूँ। बाथरूम मैंने पूरा साफ़ कर दिया, और उसके बाद मैं नहाई हूँ। और मैं शाम को बाथरूम साफ़ करने लगी थी, उससे पहले मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था, और उसके बाद मैं अपना बाथरूम क्लीन करने लगी थी। और यहाँ पे दोनों टॉवल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब बस मैं इसमें सर्फ़ डालूँगी और स्टीम पे इसको लगा दूँगी। और ये कितने टाइम तक इनको धुलेगी, कितने टाइम में, तो वो सब ऊपर स्क्रीन पे दिखा देगी। और टॉवल वगैरह ये बहुत अच्छे धुलती है। आप पूछ रहे थे कि ये कपड़े कैसे धुलती है, तो इसमें सर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है बस, नहीं तो कपड़े तो ये बहुत अच्छे धुलती है। और जैसे बेडशीट वगैरह हैं या टॉवल है, अब जैसे गर्म पानी में धुलेगी तो टॉवल बिल्कुल ऐसे धुलेगी शायद ऐसे हाथ से भी ना धुले जाएँ। वो मैंने पहले आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि जैसे मैंने इसमें टॉवल डाले थे, तो तब मैंने इसमें से निकाले थे ना, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे ये मैंने सर्फ़ डाल दिया है, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। और जब मैं इसको बंद करूँगी तो इसमें ये अपने डोर को ना लॉक कर लेगी। और ये कई तरह की आती हैं, जैसे कुछ ऐसी भी होती है जिनमें गर्म पानी नहीं होता है, वो भी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये ऑन कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं पॉइंट पे ले जाऊँगी, यहाँ पे स्टीम पे। और ये 4 घंटे 11 मिनट में इनको धुल के देगी। ये देखो टाइम इसने दिखा दिया है। तो इसीलिए रात में ही मैं टॉवल वगैरह जैसे मुझे धुलने होते हैं, तो मैं रात में डाल देती हूँ, और सुबह ही मुझे धुले हुए मिलते हैं। तो अब वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।